मिडिल ईस्ट की जिस तरीके की समस्याएं पिछले कई दिनों से तनाव के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, ईरान और इजराइल आमने सामने नजर आते हैं। इसी बीच G7 की बैठक होती है और कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं। उस ट्रंप के लिए मुनीर ने कहा इनको नोबेल प्राइज दीजिए। अब आप सोच लीजिए, जो कल तक कह रहा था पाकिस्तान की हमारा न्यूक्लियर जो है वो ईरान के काम आएगा, आज वो ट्रंप को नोबेल प्राइज दे रहा है और ट्रंप कह रहे हैं सरेंडर कर दो, तुम्हें किसी कीमत पर बम नहीं बनाने देंगे। और मोदी जी का ट्रंप के न्योता को ठुकरा देना और उसका ऐलान कर देना कि उन्होंने न्योता भेजा और मैंने उसको ठुकरा दिया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भारत के लोगों का स्टैंड इस समय यह है कि आयतुल्लाह खामेनेई की पराजय होनी चाहिए। 1979 के नाम पर जो इस्लामिक क्रांति है वो जाए और वहाँ एक उदार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ स्थापित हो। ये भारत का इस समय पक्ष है। युद्ध में भारत किसी का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन भारत ये भी कोशिश करेगा कि किसी भी देश से संबंध खराब न हो। भारत का जो आर्थिक हित है और 2047 का जो विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर किसी तरह का आज नहीं, वो टारगेट लेकर चल रहा है। हमारे जो दोस्त अगर आपस में लड़े तो या तो हम इस हैसियत में हो कि दोनों को शांत कर दें या अपना शांति के साथ गुण और दोष के आधार पर तय करें। तो भारत वही कर रहा है, गुण और दोष के आधार पर उसने इजराइल के प्रति भी अपनी सहानुभूति दिखाई और ईरान के प्रति भी, और बिल्कुल निश्चित रूप से बैक चैनल डिप्लोमेसी काम कर रही है। पूरी दुनिया में जो वैश्विक समीकरण है इस वक्त, वो राजनीति जैसे हो गए जहां पर कोई भी आपका स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र नहीं है।